अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन ने सदारती दौर से दस्तबरदारी का ऐलान करने के साथ साथ सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी कर दिया। जबकि सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के लिए बेहतरीन मफाद में है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में घूमने वाले मुसल्हा अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो बयान में कहा, बाज मुसल्हा लोग सरकारी एहलकार बनकर अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने पहले नेशनल एक्शन प्लान में उसकी निशानदेही की। आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ, पुलिस को ऑर्डर देता हूँ, ऐसे अनासर कहीं भी हों गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस इनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम, फौज और पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं रायगा नहीं जाएंगी। हमारी हुकूमत आने के बाद पहली जो एपेक्स कमेटी हुई थी 15 दिन के अंदर अंदर जो हमने की थी, उसके अंदर मैंने वादे तौर पे कहा था कि ये जो कुछ सरकारी एहलकार बनकर अपने आप को सरकार के किसी इदारे के साथ मुंसलिक करके ये जो मुसल्ला लोग कुछ अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी पुलिस के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ, ख़िराए तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। उनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कहा है, 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ताजरों के अमन मार्च में असले के साथ कौन शामिल हुआ? कौन सी जमात तोड़ फोड़ करती है? कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया? दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कौन वापस लाया? 2018 में हुकूमत छोड़कर गए तो बिजली का यूनिट 5 रुपए था। PDM की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। बन्नू के हवाले से मेरी गुजारिश इतनी है कि 15 जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 9-10 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हमारे 8 बहादुर धरती के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। अमन मार्च के अंदर ये कौन लोग थे जो असला लेके आए, जिन्होंने अमन ख़राब करने की कोशिश की? तो मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो लाशें ढूंढती फिर रही है 2014 से? तो ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, मगर ये दहशतगर्दों को वापस कौन लेके आया? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसने आके बसाया? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। 5 रुपए का यूनिट था जब हम 2018 में छोड़ के गए कि PDM की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फजलुर रहमान से असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सरबराह JUI से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। मौलाना के बयान में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में शफाफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। खबर शामिल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे आईनी खराबी हो सकती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। उन्होंने कहा, इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी है। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्दमल। कहा, पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेज़बानी कर रहे हैं। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेज़बानी बनती है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि बाज मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नो वाक़े पर
सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अवाम बाखबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वाक़े के फौरी बाद वज़ीर आला ने तमाम मसरूफियात छोड़कर बन्नू के मामलात पर तवज्जो दी। बन्नू इंतज़ामिया मुसलसल वज़ीर आला को आगाह कर रही हैं। मकामी इंतज़ामिया और समाजी अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि समाजी अमायदीन और इंतज़ामिया पर मुश्तमिल कमेटी इलाके में देर पा क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। समाजी अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के जल्द वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम कमीशन बहुत जल्द वाक़े के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सूबाई असम्बली और काबीना को चाहिए कि वो अमन व अमान पर इजलास बुलाए। हुकूमत को चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में सियासत पर पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि पढ़े लिखे यंग और एनर्जेटिक सियासतदान हमारी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि इन कैमरा सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसमें ब्रीफिंग दी जाए, अमन व अमान के हवाले से सूबाई काबीना का इजलास बुलाया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। स्टूडेंट यूनियन की पाबंदी खत्म कर दी गई है पिछली हुकूमत में। आज तक हमने यहाँ पर नहीं देखा कि स्टूडेंट्स को इतनी आज़ादी देते कि अपनी सियासत करें। आज तक खैबर पख्तूनख्वा में स्टूडेंट की पाबंदी खत्म नहीं करा सके। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि मुल्क में मायूसी, इंतशार और तशद्दुद का जहर फैलाया जा रहा है। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है, हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि बहुत से लोग दीदा दानस्ती और बाकी नाअहलियत और नादानस्तगी के इसका हिस्सा बने हुए हैं। माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर्द जमहूरियत, करप्शन, बद इंतज़ामी, इलाकाई तासुब और जबर फस्तायत जंगल में आग की तरह मुसलसल फैल रही है। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो ज़रूर सोचें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम, मुतबादल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का इस्टेब्लिशमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना मईशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है 2013 में जज्बात में कह दिया था कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, जिस पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। अवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे, वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैंने जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दोबारा उजाले आ गए। इलाज, मुआलजे, तालीम, आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। MMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकली से कीमत मजीद 2 रुपये यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी होगी। वफाकी वजीर का कहना था शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी है। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफिन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। साबित हो चुका मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका। मुल्की निज़ाम 77 साल हम पर हुकूमत करने वालों के हाथ में रहा।
امریکی جنگ کی وجہ سے لاکھوں لوگ قتل، معیشت تباہ ہوئی۔ انہوں نے کہا 9/11 کے بعد پاکستان میں دھماکے شروع ہوئے۔ مشرف نے کہا تھا جنگ میں شرکت کر کے معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھتے ہیں امن ہماری ضرورت ہے اور اس کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ فائدہ اٹھانے والی قوتیں موجود ہیں، ملک دشمن قوتیں جن کو بیرونی دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ جب آپ سچویشن ایسی بناتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تو پھر دنیا بھر سے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایسے گروپس کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پاکستان توڑنے اور پاکستان کے پوری جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کی جو اکائی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹھائیں سب کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں، اپنے معاملات بھی درست کریں۔ ہبس اور گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی کی طلب میں اضافہ۔ ملک بھر میں بجلی کی طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ ملک میں بجلی طلب اور رسد میں 6,000 میگا واٹ کا فرق آ گیا۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 22,000 میگا واٹ ہے۔ شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ لائن لاسز والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے زائد ہے۔ واپڈا جینکوس سے 500 میگا واٹ کی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ آئی پی پی سے 13,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہائیڈل سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر سے 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہیگاس ونڈ سولر سے 1,800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے ملک بھر میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ لوڈ شیڈنگ وہاں ہو رہی ہے جہاں ریکوری کم، نقصان زیادہ ہے۔ نان ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے بجٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں۔ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کو آگاہ کر دیا۔ نئے بجٹ اہداف میں حکومت کی جانب سے اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ رواں مالی سال کے بجٹ خسارے سے 1,258 ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے۔ خسارے کا ہدف 8500 ارب سے بڑھ کر 9,758 ارب روپے ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اسی طرح 1,217 ارب صوبائی سرپلس کی صورت میں خسارہ 8,541 ارب تک آ جائے گا۔ مقامی اور بیرونی قرضے لے کر خسارہ پورا کیا جائے گا۔ حکومتی آمدن 10,377 ارب سے کم ہو کر 9,119 ارب رہنے کا تخمینہ۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 4,845 ارب سے کم کر کے 3,587 ارب کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا منافع 2,500 ارب کے بجائے 1,258 ارب تک محدود رہے گا۔ پیٹرولیم اور ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 1,281 ارب جمع ہوں گے۔ رواں مالی سال حکومتی قرضوں میں 8,489 ارب روپے کا اضافے کا تخمینہ۔ پبلک ڈیپٹ بڑھ کر 79,731 ارب روپے تک جا پہنچے گی۔ رواں مالی سال قرض بے لحاظ جی ڈی پی کی شرح 64% رہے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کا نئی گاڑیوں کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز نے نئی گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ نئی گاڑیاں منگوانے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کے لیے پہلے سے موجود گاڑیاں بالکل ٹھیک ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کو نئی گاڑیاں، دفاتر اور پیٹرول کی سہولیات کے ساتھ رکن قومی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے ماہانہ تنخواہ، الاؤنسز اور دیگر سہولیات بھی ملتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریسکیو ایئر ایمبولینس سے مریض کی منتقلی۔ چھت سے گر کر مفلوج ہونے والی مریضہ حلیمہ بی بی کو میاں والی سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ میاں والا کی 40 سالہ حلیمہ بی بی 2 روز قبل چھت سے گر کر مفلوج ہو گئی تھیں۔ حلیمہ بی بی کی جان بچانے کے لیے بڑے اسپتال میں منتقل کرنا ضروری تھا۔ ریسکیو ایئر ایمبولینس کی آزمائشی سروس کے ذریعے حلیمہ بی بی کو فوری طور پر میاں والی سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ حلیمہ بی بی کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، پنجاب کی عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں 11 اراکین کی معطلی کے بعد باضابطہ اجلاس آج ہوگا۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسپیکر اسمبلی نے دوپہر 3 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسمبلی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی کا ایجنڈا شامل ہے۔ اپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کی حکمت عملی بنا لی۔ ذرائع کے مطابق اراکین کی معطلی کے خلاف کل اپوزیشن احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ اپوزیشن کے 11 معطل ارکان بھی احتجاج میں شریک ہوں گے۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کہا، فیصلہ کسی پریشر میں کیا، نہ کسی
दूसरी जमात में जाने का इरादा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में शफकत महमूद ने कहा कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। शफकत महमूद ने कहा कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। उन्होंने लिखा कि सियासत के सफ़र के दौरान बहुत से नशेब फराज आए। सेनेट असम्बली मेंबर और वफाकी और सूबाई वजीर रहा। जेल की यात्रा कराने का भी इत्तफाक हुआ। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी। शफकत महमूद ने कहा कि मैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मशकूर हूं, जिन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका फराहम किया है। आज़ाद कश्मीर में गरीब बच्चों को स्कूल तक रसाई के मंसूबे में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। ज़राए के मुताबिक गरीब वालिदैन के बच्चों को स्कूल तक रसाई के मंसूबे में पसंद नापसंद की बुनियाद पर ऐसे स्कूल शामिल किए गए जो मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। मामले की तहकीकात के लिए चौधरी रकीब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। तहकीकात के बाद रेफरेंस एहतसाब ब्यूरो को भेजा जाएगा। ज़राए का कहना है महकमा तालीम के असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और DEOs मुबज्जना करप्शन में शरीक हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी, कारसाज में बारिश। कराची में कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश से भी गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। पल पल रंग बदलता शहर का मौसम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। कराची से देखते हैं आबदा खान की रिपोर्ट। दिन भर कराची में बारिश और धूप की आंख मचोली जारी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से भी गर्मी का जोर ना टूट सका। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड के करीब रहा। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर हुई। जिना टर्मिनल, शाहराह फैसल, मसरूर बेस, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ कराची, डिफेंस, सरजानी टाउन, केमाड़ी में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हो सकती है। पाकिस्तान का दरामदी बिल 16 अरब 91 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता माली साल पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 6 अरब 64 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल 1 करोड़ 3 लाख 54 हजार मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। 5 अरब 53 करोड़ डॉलर मालियत का 90 लाख 54 हजार टन खाम तेल दरामद किया गया। 3 अरब 94 करोड़ डॉलर की LNG दरामद की गई, जबकि 78 करोड़ 92 लाख डॉलर मालियत की LPG दरामद की गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।